एक रात मेरा दिल कर रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया। फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली, तो मैंने सोचा कि जाके छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन व मेरा कजन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दुबे छत पे पहुंचा। छत पे हमारी टूटी चरपाई पड़ी हुई थी। मैंने छुप के झांका, तो मेरी बहन चरपाई पे पड़ी हुई थी और आसिफ, उसे ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में मेरी काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धंधी आ रही थी, क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफी देर देखता रहा और इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था, जब दीवार में टकड़े मार रहा था। फिर वो लोग जैसी फारे होने लगे, तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो एकदम बखल आ गई और अपना सबको समेटने लगी। आसिफ भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे, और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज है। आसिफ रुक गया। आसिफ और मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम आदिला था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसिफ को ब्लैक मेल करूं। फिर मैंने कहा, सिर्फ अभी रात के तकरीबन 4 भी बज गए हैं। इस वक्त तो मेरी घर में हो, और मैं चाहूं तो तुम्हें भी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ उमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज ही रखें। फिर वो कहने लगा, उमरान भाई, मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया। चाहे तो पूछ ले। फिर जोया कहने लगी, हाँ भाई, मैंने बुलाया था। फिर मैंने सका कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं अभी आसिफ से निपट लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले तन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए, फिर मैंने कहा, जोया तुम रखो, मैं आसिफ को थोड़ा साइड पे ले गया। मैंने कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाए तो तुम्हारे काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब उमरान भाई, अब क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोले। फिर मैंने कहा, आसिफ भाई, सीधी की बात बोलता हूँ, घमा। फिर आके मुझे बात करनी मन नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है देला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मेरी सेटिंग उसे करवा दो, तुम्हारा जब दिल चाहे। बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। जोया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगे, अमरान भाई, वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ तो सोचें बा। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारी बहन है। मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ, किसको यहाँ लिया आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, मेरे लिए रास्ते आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, उमरान भाई, आप ये काम मुझे ना बोले। फिर मैंने कहा, बेटा, फिर तो रोक में भी कामरान को अम्मी और अबू को उठाकर लाता हूं, तो मैं भी पता चले कि किसी की घर इस टाइम कैसे रहते हैं। पहली बहुत डरा हुआ था। फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है अमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं आपको खुद बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हामी पढ़ ली कि अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता अमवार करेगा। और फिर मैंने जविया को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गेट आराम से खोलना, कहीं अम्मी अबू ना जाग जाएं। फिर जोया चली गई आसफ को नीचे छोड़ने।
और फिर मैं ऊपर उसका इंतजार करने लगा। मैं सोचा था, अब ज़ोया वापस आएगी, मैं उसी चरपाई पर उसकी लूंगा। अब ये तरीका सोचा, किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10-15 मिनट गुजर गए। ज़ोया अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुए, ज़ोया क्यों नहीं आई? मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूं, क्योंकि वह घबराही भी थी। शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई हो। लेकिन मैं आधे घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ लिया, ज़ोया ने मेरे से गेन की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शद्दी गुस्सा आ रहा था। ज़ोया, ये तो पहले मैंने सोचा कि जाके उसको कमरे से बुला के लाता हूं। फिर मैंने सोचा कि रात काफी है, कहीं उम्मी अब वो नोट जाएं। आज मेरा काम होते हुए रह गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आँख आके रह के कि मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफी देर में दिमाग में सूचे चलती रहें कि काश इस वक्त में ज़वैया को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी आसिफ की तरह खैर। अब तुम उसी तलाश में था, ज़ोया के पीछे कब तक, वो मेरे हाथ से एक ना एक दिन आना तो था। आज सुबह मेरी आंख कोई देर से खोली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। सुबह तकरीबन 10 बुझ रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, उमरान उठ जो नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तो तुम तैयारी करवा दो। शाम कामी। फिर मुझे याद आया, आज तो ज़ोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ में आया था। फिर तो मैं पछताने लगा, लेकिन क्या करता। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, अम्मी हाँ आप चलें, नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब तक नाश्ता लगाया, मैं आया। नाश्ते की टेबल पर देखा तो ज़ोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी ज़ोया अभी तक सो रही हैं? मेरी उम्मी ने कहा, हाँ वो उठी। वो थी, मैंने उसू उठाया था, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में मुझे पिता है। ज़ोया की तबीयत क्यों खराब थी, वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कोई ज़रूरी सामान बताया कि ये बाजार से ले आओ। मैं बाजार गया, मुझे पिताया, वो सामान लाया। कमरान और ज़ोया एक ही साथ सोफर पर बैठे हुए थे आपस में कुछ हल्की सी सरगोशें कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक एक दूसरे से चरचड़े रहते थे, आज ऐसा किया हुआ। दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। फिर मुझे लिखा सा डर भी लगा कि ज़ोया ने कमरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मेरे आंखों से ज़ोया को खस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ज़ोया मुझसे नज़र चरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ज़ोया के व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके बोलता हूँ कि रात को तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने ज़ोया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसकी डीपी शो नहीं होती। मैं वह भी परेशान हो गया। मुझे अब मज़ीद खस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई थी। मेरे चाचू वाले जो हमारे प्रोडस में रहते थे, मेरे चाचू और उसकी बेवी हमारे घर आए। पहले तो उन्होंने मेरे अबू का पूछा, अबू घर पे नहीं थे। फिर मेरा चाचू कहने लगा कि पेशावर कौन कौन जा रहा है। शादी पे भी मैंने पूछा, चाचू हमारे घर में से तो ज़ोया उम्मी और अबू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगे, अच्छा ठीक आसफ, और देलो को साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा, आसफ और ज़ोया पेशावर चले गए तो दोनों वहां पे खूबसूरत काम करेंगे।